चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे सामीन में से एक ने भेजी है। चलिए इसी की जुबानी सुनते हैं। ये वाकया मेरे खुद के साथ हुआ था जब मेरा दोस्त और इसकी फैमिली सैर के लिए हंसा गए थे। रात का दूसरा पहर खत्म होने का था। हम नारायण से 12-13 घंटे का सफर करके अरियाबाद पहुंचे, जो कि हमजा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। जो कि हमजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली भी होती है। और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफी दुश्वारी हुई। काफी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, लेकिन जब सब सो चुके थे, हमने ऊंची आवाजें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आए। सामान रखने के बाद हम अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, ताकि हम खाना खाने जा सकें। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम तस्वर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने मिलकर खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा गया था वहां नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी थी और सामान सलीके से रखा हुआ है। यह काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आए। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और अचानक इसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहां से तेज तेज अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नजर बाहर बाग में लगे एक बड़े सिंगों वाले मार के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और इसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेजी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का बीट शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहां कोई जूते नहीं थे। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और इस वापिस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया, तफसीलन सब कुछ पूछा, जिस पर इसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ काफी साल से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई वाकया हमारे साथ हुआ है और ना ही आने वाले किसी मेहमान के साथ हुआ है। वो हमारा कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि इन महीनों में स्याह बहुत कम आ जाते थे। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि इसी का काम है। तब मैंने इसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाजा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाला मामला कैसे बोल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात का फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से इस तरीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। क्योंकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाजा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को थी और हल्क बिल्कुल खुश हो गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़श्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों आया। उसने टाल मटोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं काफी बज़िद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है, जो कि इसके मुताबिक कभी जमीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है, और वो बहुत कम आया होती है और सियाह ना होने की वजह से इसे हमसे झूठ बोलना पड़ता है। फिर हमने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी। चूंकि हंसा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती थी। लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है। तो कैसा लगता है आपको? क्या वो वाकई ही रूह थी
یا پھر ان ریزورٹ والوں کی کوئی پلاننگ اس کو خاص بنانے کے لیے، کیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔